I don't want a US company to be number one in India. And आप देखेंगे the world cannot disregard a country like India. हम ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरीज लेके चलते हैं जिसमें एक्चुअली एक पूरा ब्रांड खुलता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी कवर होती है, उस ब्रांड की प्रॉफिटेबिलिटी आती है। सही तरीका क्या रहता है बिजनेस शुरू करने का? आपका बिजनेस आइडिया ठीक हो सकता है, आपकी लोकेशन गलत हो सकती है। बिजनेस मॉडल तो इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि आप जगह वेस्ट नहीं कर रहे। बाहर की अगर मैं बात करूं, बाहर किस टाइप के पिज्जा ज्यादा बिकते हैं? मैं बताऊं, इंडिया में अगर सेम ब्रांड जो ये इंटरनेशनल ब्रांड है, इनका पिज्जा बाहर खाओ और इनका पिज्जा आप इंडिया में खाओ, जमीन आसमान का फर्क। आपको पिज्जा के ऊपर इतनी नजर नहीं रखनी, आपको कस्टमर पे नजर रखनी है कि कस्टमर को क्या चाहिए। और आपको किसी 20 साल वाले को समझाना हो कि यार तू मार्केटिंग ऐसे कर, क्या सही तरीका रहता है? ठीक है, मार्केटिंग इज अ वेरी बिग स्कोप। व्हेन यू स्लीप, यू स्लीप पीसफुली। विशाल भाई, हाँ जी क्या हाल चाल। हम बातें कर रहे थे पिज्जा की। राइट। अब मेरे को ना थोड़ा एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि मैं आपको पिज्जा मसीहा बोलूं या पिज्जा माफिया बोलूं। तो ये कंफ्यूजन मुझे लगता है एंड तक क्लियर हो जाएगी कि क्या सही टर्म रहेगी। बट बहुत मजा आने वाला है। बहुत आइकॉनिक पिज्जा का ब्रांड है आपका, शिकागो पिज्जा। एंड हमने तो खाया ही है ऑब्वियसली, बट आई एम श्योर जो आज ऑडियंस देखने वाली है, किसी ना किसी की फैमिली में हर एक ने कहीं ना कहीं आउटलेट देखा होगा, स्पेशली इफ यू आर इन एंड अराउंड एल एनसीआर, राइट? तो सब कुछ आज समझने वाले हैं कि यार पिज्जा का बिजनेस क्या होता है, पिज्जा बनता कैसे है, क्यों शिकागो पिज्जा, व्हाई नॉट समथिंग एल्स, सो मच। बट बिफोर वी जंप इनटू एनी डिस्कशन, वुड लव टू टेक यू अ प्लेज जो हम हर गेस्ट से बुलवाते हैं कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। वेल आई प्लेज सब कुछ सच रहेगा। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत एक हम्बल वाइब है पर आपकी। बहुत कामनेस, कंपोज्ड वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो बहुत मजा आएगा। पहले ना मुझे ये समझना है कि दुनिया एक तो इतना पिज्जा खाती है, भर भर के खाती है। थोड़ा मुझे ये समझाओ कि पिज्जा की मार्केट अगर मैं बात करूं, पहले पिज्जा के जो स्टाइल्स होते हैं डिफरेंट, क्या स्टाइल्स होते हैं पिज्जा के? आई हैव सीन इटालियन पिज्जा, आई हैव सीन शिकागो पिज्जा, आई हैव सीन यूएस पिज्जा। व्हाट्स द डिफरेंस? So, नितिन भाई, basically I've seen the two different ovens जिसके अंदर पिज्जा बनता है, एंड उसी के बेसिस के ऊपर दो डिफरेंट टाइप के पिज्जाज बनते हैं। एक होता है वुड फायर्ड पिज्जा, वुड फायर्ड पिज्जा जो जिसके अंदर 800-900 डिग्री की हीट होती है, एंड वो थिन क्रस्ट पिज्जाज बनते हैं। बट उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल शेफ चाहिए, 50-60 हज़ार का, मे बी मोर, एंड बहुत ही एग्जॉटिक टॉपिंग्स डलती हैं उसके अंदर। नॉट अ मास मार्केट प्रोडक्ट, आई वुड से। फ्रेश बफलो चीज डलता है, बेसल डलता है, एटसेट्रा। और उस ओवन के अंदर ना, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट है, थिन क्रस्ट पिज्जा है, तो आपने जो ही डाला उसको हर साइड से ऐसे रोटेट करना पड़ेगा कि सब जगह से पक जाए, और एकदम से 3 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर आपको निकालना भी पड़ेगा, वरना वो जल जाएगा। So this is more, Italy side of pizzas, I would say. डिलीवरी के ऊपर ठीक नहीं रहेंगे क्योंकि इतना पतला रहता है, तो जब आप डिलीवर करते हो ह्यूमिड की वजह से खराब हो जाता है। दूसरा होता है जो आई वुड से एवरीबडी ईट्स, आई वुड से 80-90% ऑफ द मार्केट इज ऑफ दैट। इट यूजेस अ कन्वेयर बेल्ट और अ डेक ओवन। डेक ओवन तो होता है थोड़ा मैनुअल, कि आपने पिज्जा डाला जब तक बाहर बन के नहीं निकलेगा तब तक आपको देखना पड़ेगा और जज करना पड़ेगा कि कब बाहर निकालें। मैनुअल सिस्टम रह जाता है। कन्वेयर बेल्ट सिमिलर वे से आपको एक साइड से डाला और दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है ना। इसमें एक टेक्नोलॉजी आती है, इम्पिंजर टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स बहुत जोर से गर्म हवा ब्लो होती है तो पिज्जा अंदर तक कुक होता है, क्योंकि ये थिन क्रस्ट नहीं होते, ये होते हैं पैन क्रस्ट। पैन क्रस्ट जब इतना मोटा होएगा पिज्जा, तो आपने ओवन से निकाला, बाहर से तो कुक हो गया, अंदर से हुआ नहीं, कच्चा रह गया, तो टेस्ट नहीं आएगा। तो लॉट ऑफ इंडियन पीपल दे ट्राई टू मेक सच ओवन, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड दैट इज वाई दीज न्यू पिज्जा कंपनीज या जो भी जिनके 1-2 आउटलेट है, धीरे धीरे बंद हो जाते हैं।
लिंकन इज द कंपनी जिससे डोमिनोज अवन खरीदता है अच्छा, अराउंड द वर्ल्ड. सिमिलरली मिडलबी मार्शल से पिज्जा हट खरीदता है. देयर, कैन यू बिलीव इट, यूएस बेस्ड कंपनीज, बोथ. both. Conveyor belt with Impingement technology. Now, उनका एक वे से चल रहा था, नो डाउट यू नो द यूएस बेस्ड कंपनीज, तो पीछे ब्रांड है, यहाँ पर मास्टर फ्रेंचाइजेस जुबिलेंट या देवयानी, एंड वो लोग पहले खुद खोलते हैं आउटलेट्स, पीछे थोड़ा बहुत रॉयल्टी देना पड़ता है, क्या इंग्रेडिएंट्स का टाई अप है एक्सेट्रा, बट ओवरऑल कॉस्टिंग बिकम्स अ लिटिल हायर, राइट, बिकॉज you have to keep everybody's margin. Right. Now, keeping that in mind and keeping a US concept in mind where they used to keep 18-inch of pies. आपने देखा होगा बाहर गए हो तो 18 इंच के पिज्जास पड़े रहते हैं, तो एक स्लाइस काट के कस्टमर को दे देते हैं हाथों हाथ. तो वहां पर फिर भी चल जाता है क्योंकि एक एटमॉस्फेयर वैसा है, लोगों को एक हाइजीन फैक्टर रहता है कि चलो सारा कुछ ठीक है. बट यहाँ पर सबके शेफ हैं, सबके पास घर में कुक हैं, गरम गरम खाना लोगों को पसंद है. अच्छा, तो अगर आप पिज्जाज जैसे हम आज से 20 साल पहले करते थे, जब हमने सेलेक्ट सिटी वॉक या खान मार्केट में खोला आउटलेट, प्राइम लोकेशंस, 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम के ऊपर 18 इंच के पिज्जा डिस्प्ले पे होते थे और किसी को भी चाहिए एक स्लाइस कस्टमाइज करके आपको मिल जाता था. धीरे धीरे हमने आपका खुद का ही, हमारा अपना शिकागो पिज्जा. सो दैट टाइम मेन्यू भी बहुत लिमिटेड था. देयर वाज जस्ट दीज 18 इंच ऑफ पाइस, डिफरेंट शेप्स नहीं थे, एंड मे बी जस्ट जिंजर एल लेमनेड, जिंजर एल और लेमनेड पिज्जा, नहीं अलग से ड्रिंक्स हो गई 2 और डिफरेंट वेज और नॉन वेज आ गया यार, ये तो सुना मैंने. पाइनएप्पल तक तो ठीक था. आगे जाके आ भी जाएंगे, यू नेवर नो. लोग आजकल कुछ ज्यादा ही इनोवेटिव करते हैं चीजें. चॉकलेट भी आने लग गई है बाय द वे. हाँ, दैट्स ट्रू. तो जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है, मास मार्केट हो जाती है, तो हम उसको अपने पोर्टफोलियो में ले लेते हैं. बट अगर इट्स जस्ट थोड़ा सा जैसे हाइप के लिए 3 महीने 6 महीने चीजें आती हैं, तो दैट इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द मेन्यू per se. We keep usually generic items in the menu. आपने देखा होगा जैसे हमारे मेन्यू में पिज्जा, पास्ता की रेंज, स्टफ गार्लिक ब्रेड की रेंज, पोटैटो वेजेस, चिकन विंग्स, चोकोलावा केक, मॉकटेल्स, मिल्कशेक, कोल्ड कॉफी, चिकन एंड वेज रोल्स, सैंडविचेस एंड कुकीज. सो ये सारे प्रोडक्ट्स अपनी तरफ से एक ब्रांड बना सकते हैं. छोटे से छोटा प्रोडक्ट आपने देखा होगा कुकीज के ऊपर ब्रांड खुले हुए थे जो सिर्फ कुकी करते, तो दैट मीन्स दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. वैसे ही चिकन विंग्स के ऊपर KFC है, तो कीप दैट एज अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. सैंडविचेस के ऊपर है, रोल्स के ऊपर लोग ब्रांड खोलते हैं, राइट, मॉकटेल्स एंड मिल्कशेक के ऊपर खोलते हैं, और पिज्जा एज आवर मेन प्रोडक्ट. तो आपने ये नहीं, ये छोटे मोटे चॉकलेट पिज्जा या ऐसे करके हम ना कस्टमर को कंफ्यूज करते हैं ना खुद कंफ्यूज होते हैं. हम ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरीज लेके चलते हैं जिसमें एक्चुअली एक पूरा ब्रांड खुलता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी कवर होती है उस ब्रांड की, और अपना प्रॉफिटेबिलिटी आती है. तो सोचो, डूइंग 7-8 ब्रांड्स under 120 square feet carpet area. What is the USP required for it? Correct. मुझे ना ये समझना है कि आपने बोला इतने सारे ब्रांड्स हैं, राइट, 7-8 ब्रांड्स हैं, क्या ये सेम नाम से हैं और अलग-अलग ब्रांड्स कैटेगरीज? नहीं, तो ये सारा कुछ शिकागो पिज्जा के अंदर बिकता है. सब सेम ही नाम से है ना, राइट. शिकागो पिज्जा की कुकीज हो गई, उसी के पोटैटो वेजेस हो गए, उसी का पास्ता हो गया, That's right. सब सेम एक्सटेंशंस हैं विद द सेम ब्रांड अम्ब्रेला. That's right. राइट. इसके अंदर आपके पास ऑप्शन भी हो सकता था कि हम किसी और के साथ कोलैबोरेट करें, पार्टनर करें, वर्सेस डूइंग इट योरसेल्फ. दैट्स ट्रू. कंपैरिजन. सो देखिए, बहुत लोग आते हैं, हमारे ये बेवरेजेस हैं, आप खरीद लो. और मैंने देखा भी है बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, हमने किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की. हमने अपना दिमाग लगाया. फ्रॉम अ टेलीकॉम
background, we had a telecom company in which we've supplied infrastructure to all telecom operators. Back in the days, जब landline phone होता था, तब हम jelly-filled cable और optical fiber supply करते थे. My dad's business. When I came into business, we started a wireless telecom company, जिसमें towers के ऊपर antennas, amplifier, boosters, repeaters जो भी लगे होते हैं, we used to supply that to Airtel, Reliance, Hutch at that point of कितना time. टाइम किया वो आपने? So this was, I would say, from 2001 onwards, we were into that, and we set up the infrastructure for telecom operators. तब CDMA पहले technology लाया था Reliance, फिर GSM लाया था. So we were pioneers in bringing first the technology into India. एंड फिर कोई डेटा कार्ड होता था, अगर आपको याद है, लैपटॉप में डलता था, करो और इंटरनेट चलता है, PCI MCI बेसिस. तो तब हम ये सारे ऑपरेटर्स को बोलते थे कि वॉइस इज नॉट द फ्यूचर, आप डेटा के ऊपर जाइए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में डेटा होएगा. आपके पास कैसे विजन आया था? सो हम देखिए, ट्रैवल जब करते हैं तो आंखें थोड़ी खुली रखते हैं. इंटरनेशनली हमारे ऑफ कोर्स एसोसिएट्स भी होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जो हमें बताते रहते हैं व्हाट इज द न्यू टेक्नोलॉजी दैट्स गोइंग ऑन. लेकिन वेल ट्रैवल्ड, सो वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अब ये डेटा कार्ड, कैन यू बिलीव इट, हमें बात छोड़ो, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नहीं पता था इसके बारे में. Which is actually the reason I asked you कि आपके पास कैसे विजन आया वो, कि उनको नहीं पता लग रही है बात. देखो, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते थे, तो आफ्टर ऑल जब GSM इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका एम्पलीफायर, रिपीटर, एंटेना, मतलब दीज वर ऑल स्मार्ट थिंग्स. स्मार्ट का ये मतलब कि आपका ना, हम हमेशा कॉस्ट सेविंग या कोई ना कोई एक्स्ट्रा एज लाने की कोशिश करते हैं. जैसे पहले नोकिया एरिक्सन करता था मेन बेस स्टेशन को सप्लाई. बेस स्टेशन होता है जो सिग्नल बनाता है और मे बी एक रेडियस में फेंकता है, तो वो होता है मे बी 100 करोड़ का. हमने रिपीटर बनाया. रिपीटर क्या करता है, वही वाला सिग्नल कैच करता है मेन बेस स्टेशन और उसको फिल्टर करके एक और 5 किलोमीटर रेडियस में एम्पलीफाई कर देता है. तो हमने ऑपरेटर्स को बोला, यार आप बेस स्टेशन लगाते जा रहे हो, इससे तो आपका खर्चा बहुत बढ़ रहा है, 100 करोड़ लगाना पड़ेगा. रिपीटर लगाओ और 20 रिपीटर लगा दो एक बेस स्टेशन के साथ. आपका खर्चा बच जाएगा, ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा. डार्क स्पॉट्स जैसे कोई बेसमेंट है, ये वो एरियाज भी कवर हो जाएंगे. हाईवेज के ऊपर लग जाएगा. वॉइस का पूरा कंप्लीट हुआ. हमने बोला डेटा इज द फ्यूचर, क्योंकि पार्टनर्स थे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लायर्स. उसमें हज को हम कन्विंस करते थे कि आप सिर्फ 100 डेटा कार्ड लो. 36,000 रुपए का एक डेटा कार्ड था तब उस जमाने में. 36,000 GPRS के ऊपर. फिर 2G आया, 3G आया, PCMC से USB हो गया. We had 100% market share even in that data card. Till that data card actually, yeah, that's true. Yeah. So usually whatever businesses we have ventured into, sooner or later there has been a monopoly business in it. But is monopoly good for you? I'm sure, but for the customer? देखिए, मोनोपोली का ये मतलब नहीं होता कि you're the only one doing it. मोनोपोली का ये मतलब होता है that at least all your partners like your product and they want to only deal with you for whatever edge you can give them in terms of technology. डेटा कार्ड अब क्योंकि हम अपने नाम पे नहीं करते थे. जो भी ऑपरेटर को चाहिए उसका हार्डवेयर ब्रांडिंग करके, उसका ही सॉफ्टवेयर ब्रांडिंग करके हम उसको प्रोवाइड करते थे विद अ बिजनेस प्लान. बड़े प्रोडक्ट्स थे. कोई GSM गेटवे था. GSM गेटवे में किसी भी कॉर्पोरेट की टेलीकॉम कॉस्ट 50% नीचे हो जाती है. सो अब वो कैसे होता था, वो भी रॉयल्टी और रेंटल इनकम के ऊपर चलता था. आप एक कॉर्पोरेट हो, मे बी 5 लाख रुपए का बिल है आपका, और आपका सारी कॉल जाती है लैंडलाइन टू मोबाइल, क्योंकि मोबाइल आ चुके थे. तो हमने आपके PBX के साथ 30 सिम कार्ड या 60 सिम कार्ड्स लगा दिए. अब जो भी कॉल होएगी वो मोबाइल टू मोबाइल होएगी.
ऑटोमेटिकली आप अपना डायलिंग हैबिट चेंज नहीं करोगे, आप फोन से ही करोगे। पीबीएक्स के साथ में वो जो 60 सिम कार्ड्स हैं वो सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, वो खुद समझ जाएगा ये एयरटेल की कॉल जा रही है, इसको एयरटेल के थ्रू भेजो, ये वोडाफोन की कॉल जा रही है, ये वोडाफोन के थ्रू भेजो। तो आपका 5 लाख का बिल 2 लाख रुपया हो गया। जो 3 लाख रुपए की सेविंग हुई वो हमने 50-50 मान दी, इक्विपमेंट इज फ्री। सो सी देयर इज वन अ प्रोडक्ट and there is one a style of doing business जिसमें आपकी भी सेविंग हो, सारे पार्टनर्स की सेविंग हो, और एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्व एग्जैक्टली। तो ये पिज्जा में कैसे है फिर? ये कितने टाइम चला? 2001 में स्टार्ट किया। हाउ लॉन्ग डिड यू रन दिस? You mean telecom business? Telecom business, I mean gateways अभी भी लगे हुए हैं टॉप कॉर्पोरेट्स के पास। अच्छा। बट हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का I would say 90s में हम देते थे लैंडलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, 2000 में देते थे वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर। So your father also was in this business? Initially for landline, we started the wireless infrastructure, and जब तक सारा सिग्नल कवरेज कैपेसिटी ऑपरेटर्स का कंप्लीट नहीं हुआ तब तक we were providing them that service. Now you get signal everywhere, even in remote areas. Yeah, true. Yeah. तो पिज्जा, शिकागो पिज्जा कब शुरू हुआ? 2006, I would say. 6. Why? 2000. Why this? Well, when I mean Austria and all these places, when I was traveling, like I told you, I saw these 18-inch of pies that were kept. मतलब दुकान में रखते थे, जिसको चाहिए एक स्लाइस काट के दे देते थे। तो वो एक स्लाइस वहां पर तो बड़ा लगता है हाइजीनिक। इंडिया के अंदर थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, ये पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। अच्छा, प्रोडक्ट उसको वही चाहिए, लेकिन वो बोलेगा यार इसमें थोड़ा सा रेड पेपरिका और ऑलिव भी डाल दो, राइट? क्योंकि उनको कस्टमाइज चाहिए। अच्छा, उनको गरम गरम चाहिए, तो ये तो ठंडा है, इसको गरम करके दो। सो ऑल दीज अंडरस्टैंडिंग्स वी गॉट, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली इन आवर ट्रायल्स वी कैन कस्टमाइज अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, गिव हॉट एंड फ्रेश इन 5 minutes, and it is not on display. Not on display. It's not on display. Achha. So these were the trials phase. We do 7-inch round, छोटा round, 100 रुपए onwards start हो जाता है। We do 11-inch medium. 11-inch medium इसलिए रखा है क्योंकि Domino's, Pizza Hut सारे प्लेयर 9-inch को medium consider करते हैं। अच्छा। तो हमारा उनसे थोड़ा बड़ा है, similar price है। 14-inch large, which is the biggest size all other brands do. But we've got a 18-inch, which is a extra large pizza. उसको देखने में मजा आया। तो उसका each slice 9 इंच का हुआ, क्योंकि 18 इंच का पिज्जा है। And I am a consumer of slices really, but you can, put your own toppings, etc., and customize your slice. So, and you can have it on the go. तो 2006 में you started it out. Right. First outlet खोला आपने कहाँ पे? खान मार्केट। खान मार्केट। Why खान मार्केट? It was एक बार एक्चुअली फर्स्ट आउटलेट वहां नहीं खोला। फर्स्ट आउटलेट हमने खोला एक कॉल सेंटर था, जिंदल कॉल सेंटर इन नजफगढ़ रोड, एंड इट वाज अ 24 hour विद नजफगढ़ से। अरे वाह, चलो वंडरफुल। इसने देखा होगा? नहीं, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये थोड़े होगा भी नहीं, पता नहीं उस एरिया में। एनीवे या तो वहां पर बेसिकली हमने 24 hours में खोला, इसलिए टू अंडरस्टैंड द टेस्ट, टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, टू मेक ट्वीकिंग टू द टेस्ट। ऑफ कोर्स वी हैड यूएस शेफ, यूएस से आए हुए थे शेफ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एटसेट्रा, बट वी वांटेड अ एरिया व्हिच वाज नॉट कमर्शियल रियली। पीछे बैक एंड में 24 घंटे सुबह रात जब भी जाओ, बच्चे खूब सारे होंगे, उनसे पूछो कि क्या थोड़ा बहुत 19-20 करना है, तो रेसिपीज अपनी पहले तो ट्विक की हमने 1-1.5 साल। 1-1.5 साल। उसके बाद जब सारा कुछ एकदम समझ में आ गया कि दीज आर द प्रोडक्ट्स, कैसे सारा सिस्टम्स प्रोसेसेस करना है, ऑन कैट ड्राइंग वी सॉ कि कितने कम से कम एरिया में हमारा पूरा किचन बन सकता है। आपने देखा होगा आइसक्रीम वाले भी ब्रांड्स जो हैं वो आजकल पूरी बिल्डिंग लेके खड़े हो जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ यार, आपको तो एक छोटा सा डिस्प्ले चाहिए था,
आपने कहाँ ये रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ओवरहेड्स ले लिए? हमारे पास तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और फिर भी हम 125 स्क्वायर फीट। तो जो आपने बोला हम्बल कैरेक्टर या पर्सनालिटी, वो सिर्फ एक पर्सनालिटी में नहीं है, वो हमारे बिजनेस में भी नजर आता है। इसीलिए आपका ना बहुत ज्यादा मैंने देखा बहुत लाउड नहीं हो आपका जो बिजनेस। बहुत लोग क्या होता है ना, होता कम है, दिखावा बहुत ज्यादा होता है, लाउडनेस बहुत होती है कुछ ब्रांड्स में। हर जगह पीआर हो रही है, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट? दे ऑलवेज पोजीशन देमसेल्फ एज अ वेरी लाउड ब्रांड। शिकागो पिज्जा के बारे में मैंने ये कभी नहीं देखा। यू आर वेरी सटल, you are there, you're doing a crazy amount of business, right, but you're not loud, right, which may be the characteristics that have gone from top to bottom. आपके शायद एक पर्सनालिटी है, मे बी आपके फैमिली में भी ये पर्सनालिटी होगी शायद कि लाउड नहीं हो, right, तो वो कैरी होता हुआ मुझे दिखा है शिकागो पिज्जा में। That's something I've observed. I'm not sure whether you feel that is right or not. Well, we are there in about 54 locations in Delhi. एंड आप देखेंगे तो द वर्ल्ड कैन नॉट डिसरिगार्ड अ कंट्री लाइक इंडिया, राइट? एंड इंडिया का कैपिटल इज न्यू दिल्ली. Delhi would have maximum 20-25 top malls and food courts, जिसके अंदर 100 स्क्वायर फीट अगर बहुत प्राइम जगह लेनी है तो वो 4 लाख रुपए रेंट पे आएंगी. मतलब आप बोल रहे हो मैं अभी आज की डेट में किसी जगह पे 100 स्क्वायर फीट की एक रिटेल शॉप लूं किसी मॉल में तो 4 लाख रुपए रेट है? अगर बहुत ही प्राइम जगह में लिए आपने, जैसे सिलेक्ट सिटी वॉक के बिल्कुल एंट्री पे मॉल के अंदर हमारी लोकेशन है. मैक्स हॉस्पिटल में पहले सबवे और सागर भी होता था, बट कोरोना के वक्त में सिर्फ हम रह गए हैं और मैक्स हॉस्पिटल की अपनी कैंटीन है. एम्बियंस मॉल के गुड़गांव की लोकेशन हमारी है. पैसिफिक मॉल, टगोर गार्डन, नेताजी सुभाष प्लेस, द्वारका. क्या रेंट है एम्बियंस मॉल वाले का नॉर्मल? सो देखिए, यूजुअली रेंट होता है मे बी 2.5-3 लाख. उसके बाद फिर आपका कैम्प होता है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस काफी लोकेशंस में, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है, सैलरी होती है. सो टॉप की जो लोकेशंस हैं वो कंपनी ओन रखी हैं, जिनका रेंट इतना हाई है शायद आपको कॉन्फिडेंस ना हो एज अ फ्रेंचाइज, लेकिन हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ये सोचते हैं हमसे पहले ये पूरा मॉल बंद होएगा. क्यों? क्योंकि लोगों ने सेम मॉल में 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट जगह लेनी है. काम करते हैं रिटेल का, कपड़े, जूते, बेल्ट्स, शूज, व्हाटएवर. कस्टमर आजकल मॉल में जाता है, थोड़ा बहुत एयर कंडीशनर में घूमता है अपनी फैमिली के साथ, थोड़ा विंडो शॉपिंग या देखता है चीजें. अंदर जाके अगर शॉप करेगा तो उसके 10-20 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे. हर आउटिंग में तो ये कर नहीं सकता. आजकल Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी चीजें भी आ गई हैं जिसमें लोग ऑनलाइन में एक सिंपल वे से भी ऑर्डर कर देते हैं. ऐसी जगह में 100 स्क्वायर फीट में आपके सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं. एक कस्टमर की आउटिंग फैमिली के साथ तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वो खा के बाहर नहीं आएगा. अब रेस्टोरेंट में बैठेगा तो भी 4-5 हजार रुपया लग जाएगा. लेकिन अगर एक अच्छा क्वालिटी पिज्जास और प्रोडक्ट रेंज आपको चलते फिरते खाने में मिल जाए, विच इज अ QSR, द रियल डेफिनेशन इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, तो आपको चलते फिरते मिल गया, अब बच्चों ने भी खा लिया, आपने भी खा लिया, एंड यू कॉल इट अ कंप्लीट आउटिंग. सो इसीलिए हम बोलते हैं कि मॉल चले ना चले, शिकागो पिज्जा हमेशा चलेगा. दैट इज व्हाई वी गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि 4 लाख भी रेंट हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. हम ऐसी जगह में 20-25 लाख की सेल करेंगे, 4 लाख रुपया महीने का कमा के निकलेंगे. क्रेजी. मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना है आपसे. आपने बोला हम यूएस से शेफ लाए. व्हाई यूजुअली आई हैव सीन whoever is opening a restaurant or a cafe, I've observed, in fact मेरी उनसे बात हो रही थी, लॉपेरा जो फ्रेंच बेकरी है, उन्होंने बोला कि फ्रेंच, obviously he is a French national, तो उन्होंने बोला कि फ्रांस से हम बंदे लाए, पेरिस से बंदे लाए, और एक दो लोगों से बात हुई, सब लोग बाहर के लोगों को ही लेके आते हैं. What makes people outside India this special, especially when you talk about food category?
राइट ऐसा क्या है? देखिए आई टेल यू वन थिंग, अब चेंज हो गया हुआ है जो पिज्जा मार्केट है। आपने देखा होगा जो यूएस के ब्रांड्स हैं, आई शुडंट बी सेइंग इट, बट उसके अंदर बीबीसी में भी आया है इधर उधर कि जो चीज डालते हैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं होता, एमल्सिफायर होता है ये वो। सो उनकी क्वालिटी जब हमने स्टार्ट किया था, वी ऑलवेज वांटेड एंड आज तक हमें लगता है कि यू नीड टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी पिज्जा। हम सारे फ्रेंचाइजीज को, जैसे मैदा है उसमें डो कंडीशनर, ग्लूटेन, सॉल्ट, एमल्सिफायर, ड्राई यीस्ट एंड फ्लेवर पहले से डाल के भेजते हैं। We supply each and every ingredient to each and every franchise, from dough, sauce, cheese, non-veg, veg items, packaging, including housekeeping items and uniform. मैदे के अंदर डो कंडीशनर, ग्लूटेन, सॉल्ट, एमल्सिफायर, ड्राई फ्लेवर डाल दिया। कल कोई ये कस्टमर ना बोले कि यहाँ पर नमक कम है वहां पर ज्यादा है। Can you believe it? We grow our own tomatoes through farmers of a specific variety, blanch, pulverize it to make our own pizza pasta sauce in-house. No brand in India or around the world would take that pain. True. What they do is buy puree, tomato puree or tomato paste from the market, बड़े से बड़ा ब्रांड, और उसमें जब भी यूज करना है उसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए, पिज्जा पास्ता सॉस बन गया, स्पाइसेस अपने रेसिपी के हिसाब से। अब क्या है प्यूरी और पेस्ट से बनाने में फर्क, और रियल टोमेटोज। प्यूरी और पेस्ट, जब टमाटर सस्ते होते हैं तो आपने उसको उबाल दिया, सारा पानी एवेपोरेट हो गया। अब नीचे से जब टमाटर का सिर्फ रह गया तो वो थोड़ा सा कड़वा होने लग जाता है हीट की वजह से, तो उसके अंदर वो शुगर ऐड कर देते हैं सो दैट एक तो मिठास में चले जाए और साथ में शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। अब उसको उन्होंने रख लिया, 6 महीने बाद कभी भी यूज करना है उसमें स्पाइसेस डाल के यूज कर लिया, तो आपको हमेशा बाकी पिज्जा में थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट आएगा, जो एक्चुअली टमाटर का नहीं, वो एक शुगर एडेड है। मे बी पूरा टोमेटो में नहीं है, 40% समथिंग एल्स इज एडेड इन अ प्यूरी और पेस्ट। दे ऑलवेज ट्राई एंड रिड्यूस द कॉस्ट। हम ये टोमेटोज को ब्लांच पल्वराइज करके जब पिज्जा पास्ता सॉस बनाते हैं, इट इज लाइक अ फाइन इटालियन रेस्टोरेंट। जैसे आपको एक मिशेलिन रेस्टोरेंट में एक शेफ बनाएगा ना अपनी सॉस, लेकिन ऐसे सॉस में प्रॉब्लम ही आती है, तो बहुत अच्छा टेस्ट है लेकिन शेल्फ लाइफ रहेगी हफ्ता 10 दिन। तो इसलिए हमने रखे फूड टेक्नोलॉजिस्ट जिन्होंने पैकिंग इसकी ऐसे की कि पूरा बैक्टीरिया रिमूव करके, रिटॉर्ट पैक एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें उसको डबल वैक्यूम सील कर देते हैं टिन्स में, तो 8 से 10 महीने की शेल्फ लाइफ हो गई ऑफ सच अ सॉस। तो आप तो सिर्फ सॉस ही बेच सकते हैं लोगों को। 100%। तो रिटेल में या कस्टमर्स को इट इज अ वेरी बिग थिंग। आई मीन यूएसए लोग कोई है, एक्सपोर्ट बहुत बड़ा मार्केट है इसमें। It is So are you definitely planning so. to get into that? There are a lot of opportunities, frankly. We'll explore many of them. दुबई में भी अभी जो आउटलेट हमने खोला है यूएई के अंदर, it's 3500 square feet. So it is not going to be only for franchise expansion in UAE, but also for export of many of the ingredients to the UAE. वहाँ 3500 स्क्वायर फीट वर्सेस इंडिया में 100 which is the norm. देखिए ये मॉडल वैसा शुरू हुआ था 100-125 स्क्वायर फीट, क्योंकि हमने दिल्ली से शुरू किया which had malls or food courts. Rents were extremely high, you know, malls and food courts के. But when we ventured outside Delhi NCR, not all locations have malls and food courts. We've grown into tier 2, tier 3 cities जहाँ पर हाई स्ट्रीट के अंदर खोलना होता है। वहां पर नो डाउट बिजनेस मॉडल तो इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि आप जगह वेस्ट नहीं कर रहे। 125-150 स्क्वायर फीट में किचन करके जितना भी एरिया एक्स्ट्रा बचा उसमें आपने सिटिंग स्टैंडिंग स्पेस डाल दी, राइट? ना कि लाइक अदर प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स हु टेक 600 to 800 स्क्वायर फीट जस्ट फॉर द किचन।
आप खुद सोचिए, आपके पास एक जगह थी 600-800 स्क्वायर फीट की, आप हमारे पास आए, हमने बोला यहाँ पर तो सिर्फ किचन होएगा, आप एक और जगह रेंट करो साथ में बगल में। अब 1200 स्क्वायर फीट आपने रेंट किया, जिसमें 600 किचन है, 600 एक, तो आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, सारे खर्चे बढ़ गए, सिविल एंड ब्रांडिंग का भी। सो ओवरऑल चाहे वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, वी हैव मेड श्योर यू कैन नॉट गो लोअर देन दिस इन अ पिज्जा इंडस्ट्री, येट कीपिंग द मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी। प्रीमियम क्वालिटी क्या, जैसे मैंने देखा है ब्रांड्स हैं, सुनने में आता है उनका बोर्ड बैठता है जी, हमने तो इतनी बड़ी जगह ली हुई है। हमारे ऑपोजिट भी था सिलेक्ट सिटी वॉक के, बंद हो गया, वेरी टॉप ब्रांड। सो उनके सीईओ और बोर्ड बैठते हैं, बोलते हैं यार देखो इतना हमारा रेंट में जा रहा है, इतना इलेक्ट्रिसिटी सैलरी इसमें जा रहा है, अच्छा इनकी तो कंपनी है नहीं, पीछे रॉयल्टी भी देनी पड़ती है, राइट, क्योंकि यूएस से है कंपनी, तो अब खर्चा कैसे कम करें। तो पूरा बोर्ड डिसाइड करते, सर ये जो डेयरी प्रोडक्ट का चीज है ना, देखिए एक नया सैंपल आया है, इमल्सिफाइड प्रोडक्ट है, डेयरी नहीं है, लेकिन हम डालेंगे ना तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा, और हम जी 50 रुपए में बना लेंगे सर अपना पिज्जा। तो वहां पर क्लैपिंग होती है, वो अपना लॉन्च कर देते हैं, और लॉन्च करते हैं तो धीरे धीरे क्वालिटी नीचे जाने लग गई सबकी। हमने कॉपी नहीं किया किसी को, हमने बोला नहीं, हमारा दीन ईमान नहीं मानता जो चीज करने को, हम नहीं करेंगे। हमने सेविंग की मेजर चीजों में, 600 स्क्वायर फीट का किचन नहीं लेंगे, 125 स्क्वायर फीट के किचन में करेंगे। हमको कोई शेफ या कुक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सारा मटेरियल किचन से भेजेंगे, सेंट्रलाइज टनों के हिसाब से यहाँ बनाएंगे, या आउटसोर्स बड़े मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे। इस रेट के नीचे कोई और नहीं खरीद पाएगा। आपको वहां पर 12,000 13,000 की सैलरी में बंदे बना देंगे, क्योंकि ऑटोमेटेड ऑपरेशंस रखेंगे, एक साइड ओवन से डाला, दूसरी साइड से खुद बन के निकला पिज्जा। वैसे ही आपका सिविल और ब्रांडिंग खर्चा नीचे हो जाता है। सो ऑल इन ऑल वी हैव गिवन इन अ वे अ इंटरनेशनल लुक टू द कंपनी। The product quality etc. is superior, and kept the costing as an Indian miser costing, so that the franchise can really make money out of it. Right. हमें खर्चा क्वालिटी गिराने से नहीं बचाना, हम तो बल्कि पिज्जा बॉक्स जब देते हैं तो वो ऊपर एक स्टूल होता है, अगर आपने देखा होगा, उस पे भी शिकागो पिज्जा की ब्रांडिंग होती है। आजकल वो स्टूल कोई और ब्रांड देना बंद हो गया है कि सर ये 1 रुपया बचा लेते हैं। हम पिज्जा के ऊपर कभी कभी बेजल डालना, मतलब कि चलो यार 1-2 रुपए की चीज है, कस्टमर अप्रिशिएट करेगा। सो वी लुक एट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट rather than decreasing the cost by substandard products. क्या इसीलिए आपने बोला था पिज्जा मोड वर्सेस कस्टमर मोड? Is that what you meant when you said it? Well, pizza mode, I was always into pizza mode earlier when we started business. लेकिन धीरे धीरे समझ में आया ये पिज्जा बन तो कस्टमर के ले रहा है। आपको पिज्जा के ऊपर इतनी नजर नहीं रखनी, आपको कस्टमर पे नजर रखनी है कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उसकी हेल्थ के लिए ठीक है, क्या उसको पसंद है। आप खर्चे कहीं और बचाओ, लेकिन कस्टमर को एक सुपीरियर प्रोडक्ट दो, बिकॉज अदरवाइज ये रन ऑफ द मिल आइटम्स करने वाले तो सब हो जाएंगे। ट्रू। मुझे ना एक चीज और समझनी है, आपने बीच में बोला आउटसाइड वर्सेस इंडिया की हम बात कर रहे थे, बाहर की अगर मैं बात करूं, बाहर किस टाइप के पिज्जा ज्यादा बिकते हैं? मैं बताऊं, इंडिया में अगर सेम ब्रांड जो ये इंटरनेशनल ब्रांड है, इनका पिज्जा बाहर खाओ और इनका पिज्जा आप इंडिया में खाओ, जमीन आसमान का फर्क है। व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? द डिफरेंस इज बिकॉज over there they give quality to the customer. People over there for some reason understand quality. They're willing to give 10 rupees 20 rupees extra for the quality. They don't care.
यहां पर they will not differentiate between one pizza to the other, but say कि 10 रुपया सस्ता कहां मिल रहा है, राइट। चाहे उसमें प्यूरी से बना है, इमल्सिफायर से बना है, जैसा भी बना है. Some Indian customer might not care. I'm not talking about all, but there is a major big market of that. We don't cater जो 10-20 रुपया बचाने. We are expecting and look forward कि वो कस्टमर sooner or later रियलाइज करे कि 10 रुपया एक्स्ट्रा देके अगर उसको एक अच्छी चीज मिल रही है, he should consume that. And India is going towards it, and we are already there. बट आपकी जर्नी तो बहुत लंबी है अभी, बहुत बहुत कुछ सीखा होगा इस जर्नी में आपने. Well, जब हमने मेजर ट्रेंड्स क्या रहे हैं? देखिए, हमने जब खोला था आई वुड से 2006 और 7 में, तो हमारे 2-3 आउटलेट थे, खान मार्केट, सेलेक्ट सिटी वॉक, ऐसे करके. कैन यू बिलीव इट, Sequoia Capital, they're the world's biggest private equity company. काफी जगहों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है. एंड उधर मिस्टर नरेश मल्होत्रा थे, तो वो हेड कर रहे थे. उन्होंने बल्कि शिकागो पिज्जा का आउटलेट देखा, सेलेक्ट सिटी वॉक, एंड ही was instilled with that confidence that this will be a big brand in future. हमें तब समझ नहीं थी, हम तो 2-3 आउटलेट खोले हुए. सिंगापुर में उन्होंने वीडियो कॉल करवाई, बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला आप एक्सेल शीट में 100 आउटलेट का बता दो, जितना भी इन्वेस्टमेंट है हम आपको प्रोवाइड करेंगे. तो यंग थे, सोचा वैसे तो लुक्रेटिव है. घर में आके बात की, सोचा, तो प्राइवेट इक्विटी का ना कभी कभी एक हिंड्रेंस या ड्रॉबैक होता है जब आप बड़े नेसेंट स्टेज में होते हो. नेसेंट स्टेज में जैसे हमने सिर्फ प्रीमियम लोकेशन में आउटलेट खोला जहां 3 लाख रुपए का रेंट है, या 2.5 लाख का, या 2 लाख का, राइट. ऐसी लोकेशन 100 ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और 1-1.5 साल में खोलना बहुत मुश्किल है. वो भी कंपनी में, चलो वो फंड्स दे देंगे, लेकिन एकदम से आपने 100 आउटलेट खोले बॉम्बे, बैंगलोर, ये वो जाके, तो ये एक ट्रिक है जो मेरे को लगता है, अब पता नहीं अंदर की कितनी बात है, मैं ओपनली थोड़ा बताता हूँ, कि ये बोलेंगे मैं आपसे ना सिर्फ 100 आउटलेट खोलने का सिर्फ 2% स्टेक लूंगा. 2%, 100 आउटलेट आप खोलो, 2% स्टेक मेरे को दे दो, तो बड़ा अमाउंट मिल गया आपको. इतना छोटा डिल्यूट किया इक्विटी. 2% तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ. मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल. अब 98% आपका है, आपने 100 आउटलेट खोले. आपका बिजनेस मॉडल अभी तो उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपने तो 3-4 आउटलेट खोले हैं, अभी तो आप ग्रोथ स्टेज में हो, लर्निंग कर्व में हो, राइट. अब खुदा ना खास्ता आपके 100 आउटलेट खोलते हुए 1-2 लाख रुपया पर आउटलेट का नुकसान हो जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है. प्रॉपर वे से करते हैं, बिल्डिंग ले लेते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोफेशनल सिस्टम, मार्केटिंग पे खर्चा, हर वे से, राइट, क्योंकि ग्रोथ स्टेज में हो प्राइवेट इक्विटी का. अब जब आपको छोटे छोटे नुकसान होते हैं, मे बी 50 आउटलेट में, राइट, क्योंकि आपने बिना सोचे साल में ही सारे आउटलेट खोल लिए, और बाहर जाके खोले कहीं कहीं पे, तो उसमें 98% शेयर होल्डर तो आप ही हो. तो प्राइवेट इक्विटी क्या करती है, चलो अब नुकसान भरना है तो मैं पैसे आपको और दे देता हूं, आप अपने 40% अब दे दो. फिर आपका इक्विटी पूरे हाथ से निकल गई, फिर कमांड उनकी, और 500 आउटलेट जा चुका है ब्रांड अभी तक, लेकिन आपके पास 1-2% की ही इक्विटी रह गई. ये सोचते हुए we thought that देखो we need partners to grow. We don't want कि बहुत एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे से रखें, कंपेटिटिव रहना है मार्केट के अंदर. एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है इस बिजनेस में.
बैकएंड पूरा का पूरा हम संभाल लेते हैं, which is your kitchen operations, which is supplying A to Z of the material. जब आउटलेट लोकेशन फाइनल होती है तो स्विगी जोमेटो आजकल हमें गाइड कर देते हैं कहाँ पर खोलना है, कहाँ पर सेल बहुत अच्छी आएगी। स्विगी जोमेटो ही आपको बता देते हैं कि अब आउटलेट कहाँ खोलना। कंपेटिटर एनालिसिस पूरे होते हैं। डू दे चार्ज यू सेपरेटली? नो, वी वर सेंट्रली अलाइंड विद देम। देखिए, क्योंकि हमारा पिज्जा जल्दी बन जाता है, दैट्स आल्सो ट्रिक ऑफ अ ट्रेड। सारे ये यूएस ब्रांड्स के जैसा हम पिज्जा नहीं बनाते हैं। इनकी कन्वेयर बेल्ट चलती है 7.5 मिनट एक पिज्जा को निकालने के लिए। हमने वही कन्वेयर बेल्ट को डबल स्पीड पे कर दिया, 3.5 मिनट और 3.5 मिनट पैरेलल में। तो सेम अवन, 3.5 मिनट स्पीड और 3.5 मिनट स्पीड, एक ही अवन। पहले 3.5 मिनट में हम एक बार बेस बना लेते हैं, जब भी ऑर्डर आया सॉस चीज टॉपिंग डाल के 3.5 मिनट में दोबारा निकाल लिया। एक पिज्जा बनाने में सबसे ज्यादा टाइम सॉस चीज या टॉपिंग को हीट करने में नहीं लगता। एक पिज्जा को बनाने में सबसे ज्यादा टाइम जाता है बेस के लिए, उसको हीट अप करने में। तो देखिए क्या टेक्नोलॉजी होएगी जिसमें 3.5 मिनट में आपने बेस को 70% बना लिया और इट इज मेड दैट पर्टिकुलर डे। सो यू कैन थिंक दैट आउटलेट इज एक्चुअली अ ब्रेड फैक्ट्री। जैसे आप घर में फर्स्ट डे ब्रेड लेके आते हो तो आपको लगता है कितनी फ्रेश है। हम तो दिन में 2 बार डो आउटलेट में बनाते हैं। ईच आउटलेट इज एक्चुअली अ ब्रेड फैक्ट्री। दैट्स हाउ फ्रेश द डो इज। बाकी सब 4 दिन पहले अपना डो बॉल्स बना के भेज देते हैं। जब यीस्ट एक्टिविटी शुरू हो गई तो वो खट्टा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए 4 दिन में उनकी अगर नहीं यूज हुआ तो वेस्टेज है। हमारे केस में देयर इज जीरो वेस्टेज। जीरो वेस्टेज क्योंकि दिन में 2 बार डो बन रहा है। सारी आइटम की शेल्फ लाइफ अच्छी है, जितना यूज हुआ उतना ही यूज होना है, वरना आप नेक्स्ट डे यूज कर सकते हैं। बट इससे जो मेन किचन्स है, जो आउटलेट्स है, वहां पे ज्यादा काम नहीं बढ़ जाता होगा? देखिए, काम कम हो जाता है क्योंकि हमने सारा मिक्सचर पहले से बना के दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ डालना नहीं है आपने। डो मिक्सर है, पानी डालो, पाउडर डालो, वो भी डो मिक्सर ऑटोमेटेड है, खुद डो जब बन गया खुद स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, मशीन्स में। उसको आपने शेप किया, अपनी सॉस चीज टॉपिंग डाली, एक साइड अवन से डाला, दूसरी साइड से बन के बाहर निकला। और इसके अंदर आपने सबसे पहले मुझे समझना है व्हाई शिकागो पिज्जा द नेम। देखिए, आइडिया यही था, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इट वाज अबाउट गिविंग अ इंटरनेशनल फील, इंटरनेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल क्वालिटी एट द इंडियन कॉस्टिंग टू अ फ्रेंचाइज, टू अ कस्टमर। खर्चे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अब यूएस कंपनी, यूएस ब्रांड, तो भाई रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। यहाँ पर एवरीबॉडी एस्पायर्स कि यूएस जाना है, वहां पर कुछ खाएंगे। यहाँ पर तो इंडिया में बैठे हुए आपको वो चीज मिल रही है एंड एट द राइट प्राइस। बट सेम चीज आप मेक्सिको पिज्जा भी रख सकते थे, यूएस पिज्जा भी रख सकते थे। व्हाई शिकागो स्पेसिफिकली? आई वुड से इज वेरी यू नो, मतलब दिमाग में ऐसा लगता है जैसे सुना हुआ है। तब भी ऐसा लगता था, आज भी ऐसा लगता है। आप मानोगे नहीं, 99% ऑफ माय फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव मेरे को मिलते हैं तो बोलते हैं, यार जब मैं शिकागो में था तो मैं ना ये आपके शिकागो पिज्जा में खाता था और बहुत अच्छा है यार, तू ये ब्रांड इंडिया में ले आया। तो मैं भी चुप रहता हूँ, बोलता हूँ हाँ यार, यू लाइक द क्वालिटी ना, ये वहीं का है। लेकिन यूएस के अंदर आप शिकागो पिज्जा को पेटेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनका सिटी नेम अटैच्ड है। तो वहां पर होता है आंटी जोजोस शिकागो पिज्जा, अंकल सैम्स शिकागो पिज्जा। शिकागो पिज्जा नेम कैन नॉट बी पेटेंटेड, जस्ट लाइक इन इंडिया पिज्जा और दिल्ली पिज्जा कैन नॉट बी पेटेंटेड, but Chicago pizza can be. So in Chicago pizza is our registered trademark since then, and it can be.
But where else can you patent it or trademark So we trademarked in UAE. it? US में नहीं कर सकते आप लेकिन. Yeah. Except US you can do it anywhere. That's right. अगर किसी आज 20 साल वाले को पिज्जा बिजनेस शुरू करना हो और उसको ये समझना हो कि सबसे ज्यादा टॉप 2 या 3 चैलेंजेस क्या आते हैं इस बिजनेस में, आपके हिसाब से टॉप 3 चैलेंज क्या होंगे इसके? देखिए, with a 20-year business of Chicago Pizza, can you believe it? जैसे कोई एक बच्चा स्कूल में जाता है, 20 साल तक उसको क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या एक्सपीरियंसेस आते हैं, सो दैट सूनर और लेटर वो मैच्योर होता है और उसकी एक शादी होती है, राइट? बिजनेस भी वैसा ही है. क्या चीजें हमने 20 साल की हिस्ट्री में की होंगी, क्या अडेप्टेशंस हुई होंगी, जिसकी वजह से कंपनी स्टेबल हो जाती है. मेन्यू मिक्स स्टेबल हो जाता है, प्राइसिंग स्टेबल हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन, जितनी चीजें आपको लगता है किसी चीज को 6 महीने करने में, किसी को 1.5 साल करने में, इस टाइम स्पैन में आप सारी चीजें कर चुके हो. तो कोई एक बंदा पिज्जा आउटलेट अपने दम पे खोलता है, उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, राइट? खोल सकता है, लेकिन उस 20 साल के एक्सपीरियंस लेने की क्षमता होनी चाहिए. बीच में अगर बंद हो जाए, कोई अड़चन आ जाए, नहीं चला पाए, तो इट ऑल डिपेंड्स. यहां पर क्योंकि हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस है, दैट इज व्हाई वी डेवलप्ड अ फ्रेंचाइज मॉडल, जिसके अंदर आपको कोई अगर कैपेबिलिटी नहीं है, आप अपना कोई ये नहीं कि अपना एक आउटलेट खोलना है, आप एक ब्रांड के साथ जुड़ सकते हो. जिसके लिए हमने शिकागो पिज्जा फ्रेंचाइजी शुरू किया, बिजनेस इन 2010 और 11. हम ₹1,00,000 एडवांस लेते हैं, टोटल इक्विपमेंट कॉस्ट आ जाती है कोई ₹12 लाख. फ्रेंचाइज फी वैसे तो ₹7 लाख है, लेकिन एंड ऑफ द एपिसोड में बताऊंगा कि जो नितिन जी का एपिसोड देख रहा है उसको क्या स्पेशल मिलेगा. तो 12 लाख के इक्विपमेंट, सपोजिंग 7 लाख की फ्रेंचाइज फी, वैसे ही 5 लाख तो हो ही जाती है, तो 12 और 5 हो गया आपका 17. डिजाइन और ट्रेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, तो लोकेशन फाइनल हुई, उसके नक्शे पूरा हम बना देंगे, 2D 3D एंड वर्किंग ड्राइंग्स, जिसमें एग्जैक्ट नजर आएगा कि आउटलेट बनने के बाद कैसा नजर आता है. लोग खाते हुए भी नजर आते हैं, ऐसी 3D है. गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं शिकागो पिज्जा आउटलेट्स, तो आपको सारी 3D नजर आएंगी. ये डिजाइन हम इसलिए देते हैं सो दैट वो कल किसी भी कंट्रैक्टर को दिखाए जिसने कम से कम कोटेशन दी, उससे काम करवा लिया. 2-3 कंट्रैक्टर चाहोगे तो हम रेफरेंस के दे देंगे जिन्होंने बाकी फ्रेंचाइज के ठीक भाव पे काम किए. तो छोटा फूड कोर्ट आउटलेट है, 2-2.5 लाख रुपए कंट्रैक्टर ले लेगा, कोई सिट डाउन आउटलेट है 5-6 लाख ले लेगा. तो 17 लाख में आपने 5-6 भी ऐड कर लिया तो 22 लाख रुपए में आपका सिट डाउन आउटलेट खोल लिया. 30 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है. A to Z इक्विपमेंट लाइक अवन, कंप्यूटर, फ्रीजर, मेक लाइन, कैमरा, डो मिक्सर, 100 तरह के छोटे टूल्स, हुड, सिंक, टेबल, हम सीधा सेंट्रली सप्लाई कर देते हैं. A to Z of the ingredients like dough, sauce, cheese, non-veg items, packaging, including housekeeping items and uniform, हम सेंट्रली सप्लाई कर देते हैं. और हमारे बंदे पहुंच जाते हैं पहले ही, लॉन्च से पहले. वो देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, लॉन्च करेंगे, हफ्ता 10 दिन वहीं पे रहेंगे जब तक सारा कुछ स्मूथ हो जाए. फ्रेंचाइज खुद बोलता है कि नहीं यार, अब आप कुछ और जाके संभालो, उसका आने जाने रहने का खर्चा हम बेयर करते हैं. सो ट्रेनिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री. हमें इस ब्रांड की क्वालिटी हमेशा ठीक रखनी है, राइट? तो वी आर इक्वली कंसर्न कि सारा कुछ एकदम सिंपल वे से, इजी वे से चले. We don't want to be dependent on the franchise or his staff to deliver quality pizzas to customer. इसीलिए सारी चीजें बनी बनाई पीछे से किचन से आपके पास पहुंच जाती है. कितने फ्रीक्वेंटली में आती है सामान? महीने में एक बार. महीने में एक बार. 8 महीने की, 10 महीने की शेल्फ लाइफ है.
तो महीने महीने में माल अगर रिप्लेनिश भी होता है जो कम हो गया, लेकिन अगर कुछ बच भी गया तो वो वेस्ट नहीं होएगा, वो अगले महीने यूज हो जाएगा। सो वेस्टेज इज जीरो। और कितने टाइम में नॉर्मली एक फ्रेंचाइजी आपकी आरओआई पॉजिटिव आ जाती है? देखिए ये लोगों को लगता है कि जी मेरा बिजनेस तो अभी धीरे धीरे ग्रो होगा और ये ग्राफ ऐसे करके जाता है। मेरी नजर में ये ग्राफ ऐसे करके नहीं जाता है। जब आपका आउटलेट खुल रहा होता है ना, जहां पर भी हम खोलते हैं, वहां पर शिकागो पिज्जा का एक बैनर पहले से लगा रहता है, कमिंग सून, और लोग वहां पर ना वेट कर रहे होते हैं क्योंकि आसपास सब कुछ खा चुके होते हैं, ये वो शिकागो पिज्जा आ रहा है, एक एक्साइटमेंट होती है सबको। तो पहले महीने तो बम्पर सेल होती है, मतलब आई वुड से रियली ह्यूज, जिसमें हम शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज। दैट्स आल्सो बिकॉज आई वुड से हमारी सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। जब मैं मिस आउट कर गया, जब हमारा बंदा ट्रेनिंग के लिए जाता है तो लॉन्च तो करता है, लेकिन फोटोज वीडियोस उस आउटलेट के लेके वो हमारी इंस्टाग्राम टीम को देता है। वो उसमें रील और थोड़ा वायरल कंटेंट डाल के उसको हमारे इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं। हर रील का 50,000 व्यूज और हर पोस्ट के 500 प्लस लाइक्स हमारे आते हैं। आप किसी का चैनल खोल के देख लीजिए, टॉप से टॉप ब्रांड का, हमारा इंस्टाग्राम चैनल, द क्वालिटी ऑफ रील्स, द कस्टमर एंगेजमेंट इज वेरी हाई, इंक्लूडिंग फेसबुक, यूट्यूब एटसेट्रा, गूगल के ऊपर रैंकिंग हमारी। सो ऑल इन ऑल जब ये सारी चीजें उस लोकेशन के लिए बूस्ट की जाती हैं विद इन द 4 किलोमीटर रेडियस, तो ये 50,000 व्यू ये नहीं कि पूरे इंडिया में देखे, उसी लोकेशन के बंदों ने देखे। सो वहां पर फर्स्ट मंथ सेल इज एक्सट्रीमली हाई। फिर थोड़ी सी 1-2 महीने में डिप होती है सेल, क्योंकि वो जो लॉन्च का एक्सपीरियंस था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती है। So actually it starts like this, goes down. Then after 2 months it drops a little bit, and then it slowly increases to surpass the launch date sale. तब तक आपका जब डिप होती है, स्विगी जोमेटो स्टार्ट हो चुका होता है, तो वो पिक हो जाता है। और स्विगी जोमेटो की भी आपको एक खास चीज बताऊं, बिकॉज वी रिगार्ड आवरसेल्व्स एज द लार्जेस्ट टेक अवे चेन ऑफ पिज्जास। Domino's is a delivery based business. Pizza Hut was more like a sit down business. We are the largest takeaway chain of pizzas, a business model very similar to Subway, Burger King, you know, जिसमें आप हाथों हाथ अपना एक प्रोडक्ट कस्टमाइज करके एक बंदा भी ले सकता है। इसमें फर्क क्या है? पिज्जा क्योंकि जल्दी बन जाता है तो टेक अवे और डाइन इन में तो हेल्प करता ही है, लेकिन स्विगी जोमेटो जहां लोगों के लिए करते हैं 3 किलोमीटर का रेडियस, हमारे लिए वो करते हैं 10 से 12 किलोमीटर का रेडियस। तो आप खुद देखिए, 10 × 10 100 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। कोई और कर रहा है 3 × 3 9 स्क्वायर किलोमीटर। 100 और 9 के बीच में 10 गुना ज्यादा एरिया, मतलब 10 गुना ज्यादा सेल का पोटेंशियल। इसको करने के लिए किसी को भी 2-3 आउटलेट खोलने पड़ते, जो 1-125 स्क्वायर फीट का शिकागो पिज्जा है सफिशिएंट। तो ऐसा क्यों है? Why are they doing it for you? क्योंकि हमारा पिज्जा जल्दी बनता है। मैंने आपको बताया, जहां डोमिनोज और पिज्जा हट की 7.5 मिनट की कन्वेयर बेल्ट, आपका 3.5 है, वो 3.5 मिनट के 2 साइकिल हमने 3.5 मिनट का पहले से बना लिया। राइट। अब जब भी ऑर्डर आया, सॉस चीज टॉपिंग कस्टमाइज किया और डाल दिया। तो क्या टेक्निक होएगी कि एंड प्रोडक्ट हमेशा 100% कुक निकले, कि चीज में क्या मॉइस्चर कंटेंट है, सॉस में क्या मॉइस्चर कंटेंट है, टॉपिंग का क्या कट साइज है, मोटा नहीं होना, सो दैट क्योंकि आप हाफ बार ही 3.5 मिनट में चीज को मेल्ट कर रहे हो, टॉपिंग को पका रहे हो। टॉपिंग हमारी वैसे बनी बनाई होती है, चिकन टिक्का, चिकन सलामी, चिकन हैम, स्मोक चिकन ब्रेस्ट, बारबेक्यू चिकन। क्या मैं अभी पूरे पिज्जा, जिसमें मान लीजिए लेट्स से 14 इंच वाला जो आपका पिज्जा है, उसके अंदर मैं हर एक स्लाइस को भी कस्टमाइज कर सकता हूँ? 18 इंच के पिज्जा में कर 18 सकते इंच हैं। पे
Every slice. Every slice. There are 8 Even slices. if I'm ordering from Swiggy. Yes. Oh. So there are 8 slices, and each slice can be customized. ये तो बहुत अच्छा मोट है. Right. No other brand I believe is doing that. Yeah. You can buy 8 slices. एक ही घर में किसी को मल्टीपल चॉइसेस खानी है. True. तो वो एक अच्छा एडवांटेज बन जाता है. और ऊपर से जल्दी भी आ रहा है. Right. I would say स्लाइस का असली मजा आउटलेट में जाके. That's true. टेक अवे में तो अलग ही मजा है. हाँ, लोग ना मेरे हिसाब से कोरोना के बाद ना घर मतलब बाहर निकलना भूल गए हैं. बट विद दिस पॉडकास्ट आई वुड रियली से दैट ठीक है, कोरोना टाइम में आप घर में थे, पुराने जमाने से टीवी का कंट्रोलर चेंज होके बेड में बैठ के चेंज कर लेते हो. काफी चीजें आसान हो गई हैं, घर में सब कुछ आ जाता है. बट उससे ना एक अंदर से थोड़ी एक्साइटिंग फीलिंग, थोड़ा बाहर घूमने में जो माहौल बनता है एक्सेट्रा, वो मत छोड़िए. अपनी फैमिली को भी लेके जाइए, फैमिली टाइम स्पेंड करिए. पेरेंट्स एक रूम में होते हैं, बच्चे एक रूम में होते हैं, वीडियो गेम खेल रहे होते हैं एक्सेट्रा, सब फोन पे लगे हुए हैं. सो मैं अपने घर में थोड़ा डिफरेंट, बिकॉज आई नो दिस इज गोइंग टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, नॉट वेरी हेल्दी. आई वुड से पीपल शुड गो आउट, हैव अ गुड फ्रेंड्स. जैसे आप कोरोना से पहले दोस्तों यारों के साथ मिलते थे, बाहर जाते थे, एंजॉय करते थे. खाओ, शिकागो पिज्जा की बात नहीं कर रहा, आप शिकागो पिज्जा मत खाओ आप, लेकिन बाहर निकलो, मॉल्स में जाओ, घूमो, फैमिली के साथ घूमो, एंजॉय करो. इंडिया में आजकल वो सारी चीजें हैं जो आपको यूएस, यूरोप या कहीं पे भी कोई चीज मिलेगी. पहले बंदा जाता था कि यार मैं यूरोप जाऊंगा, कोई ज़ारा में या कहीं पे शॉपिंग करूंगा. सारे ब्रांड्स आज इंडिया के अंदर है. ट्रू. और सिर्फ डिलीवरी के ऊपर डिपेंडेंट रहना कि भाई घर में मंगवा लेंगे, एक तो फ्रेश भी नहीं होता है, चाहे कुछ भी मजा आप भी नहीं आता. थोड़ा मजा लेने के लिए आप जाओ, बाहर निकलो और आराम से खाओ. एक कोई 20 साल 30 साल का बंदा, उसको मार्केटिंग समझनी है. सिंस यू हैव डन सो मच वर्क इन मार्केटिंग, इतने सारे आउटलेट्स को आपने स्केल किया है, आपने ऑब्वियसली कुछ चीजें टच बेस की, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात की आपने. यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि यार एक एरिया में हम कैसे रील को प्रमोट करते हैं, 50,000 व्यूज तक लेके जाते हैं. बट आई एम श्योर मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रील्स. मार्केटिंग इज वे मच बिगर देन दैट. तो अगर आपको किसी 20 साल वाले को समझाना हो कि यार तू मार्केटिंग ऐसे कर या ऐसे समझ सकता है, क्या सही तरीका रहता है? देखिए, मार्केटिंग इज अ वेरी बिग स्कोप. बुक्स लिखी गई हैं मार्केटिंग के ऊपर. इस चैनल के थ्रू मैं आपको ये भी बता देता हूँ जो मेरे को लगता है मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट, वो हम किसी और पे ना डिपेंडेंट होके हम वो चीज़ खुद क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये सोशल मीडिया चैनल्स तो हैं ही, सबके सामने है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब एक्सेट्रा. प्रमोशंस होती हैं, सब लोग देखते हैं, जो सब लोग देखते हैं वहाँ पर तो होना बनता ही है. बट आई क्रिएटेड अ वेरी इनोवेटिव प्लेटफॉर्म टू बी यूटिलाइज्ड इन शिकागो पिज्जा. सो इनिशियली उसका नाम था कंटाजन. कंटाजन मीन्स कंटेजियस. मज़ेदार स्टोरी है. तो हमने एक फेसबुक के अंदर फ्लॉ देखा था, जिसमें क्या था कि एक बार आप कंटाजन में जाके रजिस्टर करो तो वो आपका नाम पूरा फेच करके ऑटोमेटिकली फेसबुक से लॉग इन कर लेगा. उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी कि यू आर अलाउइंग द ऐप टू पोस्ट ऑन योर बिहाफ. अलाउइंग द थर्ड पार्टी ऐप टू पोस्ट ऑन योर बिहाफ. आपने बस ऑटोमेटिक पोस्ट, आपने बस एक्सेप्ट का बटन दबाया, बात खत्म हो गई. अब आप किसी भी ब्रांड के पास जाओ, बर्गर किंग के पास जाओ, KFC, पिज्जा हट, शिकागो पिज्जा, आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दो, हमने आपका नंबर मैप किया हुआ आपके फेसबुक के साथ.
तो आपने मोबाइल नंबर दिया, ऑटोमेटिकली KFC पोस्ट आपके फेसबुक अकाउंट पे चली गई और आपको 10-20% डिस्काउंट या कुछ मिल गया। आप फिर पिज्जा हट में गए, आपने मोबाइल नंबर दिया, आपको डिस्काउंट मिल गया, आपके फेसबुक में पोस्ट हो गई। तो कैन यू बिलीव इट, फॉर आई मीन आई कुड हैव पोस्टेड जस्ट अबाउट एनीथिंग ऑन अ कस्टमर्स वॉल बिकॉज दे यू हैव अलाउड अ थर्ड पार्टी ऐप। थर्ड पार्टी ऐप मेरी है, अगर मेरा सारा कॉन्शियंस ठीक है तो चलो मैं KFC का ही करूंगा पोस्ट। बट वरना आप क्या बाकी ब्रांड्स के भी कर रहे थे? नहीं, तो मैंने ये किसी और के लिए किया नहीं, दिस वाज मेड फॉर शिकागो पिज्जा स्पेसिफिकली। राइट। Facebook for the first time in 2000, I would say 19, changed their Facebook policy because of this app, that third party apps will not be allowed to post on customers behalf. After seeing this app, उन्होंने हमें मेल लिखी ये वो, and for the first time this technology glitch, I would say, was changed all over the world because of this. Then we created fshare.live, जिसके अंदर अब आपको मोबाइल नंबर नहीं बोलना, हर आउटलेट का एक नंबर है 52873289 एटसेट्रा। तो आप गए, आपने वो देखा, या बार कोड देख लिया या उस आउटलेट का नंबर देख लिया 3287 कीपैड के ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली शिकागो पिज्जा की ब्रांडिंग आ गई, आपने शेयर का बटन दिया तो आपके फेसबुक में पोस्ट हो गया। सो नाउ ऐप इज नॉट डूइंग इट, यू आर डूइंग इट योरसेल्फ एंड यू गेट दैट डिस्काउंट। सो सी, मार्केटिंग की बात की, ऐसी चीजें है नहीं। दिस कुड बी अ multi-billion dollar, जो मैं आपके पॉडकास्ट में फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। राइट, यू हैव टू बी इनोवेटिव, हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू फाइंड वेज, जुगाड़ करो। इसके अंदर जब प्रमोट होता है तो कस्टमर ने किया, बिकॉज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, रियल आंसर, आप बोलते रहो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा बेस्ट है, ये जब तक आपके कस्टमर के जो दोस्त है ना, जो भी उनका फ्रेंड सर्कल है, दे आर योर टारगेट क्लाइंट है। आप खुद उनको जाके बोलोगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, वो बिलीव नहीं करेंगे। जब कस्टमर अपने 200, 400, 500 दोस्तों को बोलेगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपकी सेल बढ़ेगी। दिस इज वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन इस ऐप के थ्रू, ये जैसे मैंने ऐप में बताया, तो कस्टमर ने प्रमोट किया अपने 500 दोस्तों को, उन दोस्तों ने लाइक शेयर किया तो उनके दोस्तों ने देखा, तो था तो ये कंपनी की ऐप, लेकिन उन तक पहुंची आपके कस्टमर्स के थ्रू। सो यू नीड टू बी लिटिल स्मार्ट अबाउट थिंग्स। अगर आज किसी को बिजनेस शुरू करना है, चाहे वो पिज्जा का हो, चाहे वो किसी और चीज का, फूड एंड बेवरेजेस में हो या समथिंग एल्स, what would be the right approach to figure out कि अभी भी potential gap क्या है? जैसे आपने टेलीकॉम शुरू किया पहले, and you figured out कि यार टेलीकॉम में ये gaps हैं, हमने ऐसे solve किया, and you built a very great business. Then you started pizza business because you went outside, you were traveling, you figured out कि एक gap है जो इंडिया में exist करता है, and then we can solve it. And that's how Chicago Pizza born. किसी को अगर gaps ढूंढने हो, समझना हो कि मार्केट में सही तरीका क्या रहता है बिजनेस शुरू करने का, व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, पहले तो ऐसा नहीं है कि सारे बिजनेसेस, आपका बिजनेस आइडिया ठीक हो सकता है, आपकी लोकेशन गलत हो सकती है, राइट? तो बिजनेस आइडिया से क्या फर्क पड़ जाएगा? लोकेशन गलत हो गई। लोकेशन और बिजनेस आइडिया ठीक है, आपकी स्विगी जोमेटो में वैसी बॉन्डिंग नहीं है। Try and understand. In a business, there are so many angles that you have to. It's like a puzzle. आप बात समझिए। It's like this big a puzzle, जिसमें सारे पार्ट्स जो है ना आपके पूरे रूम के अंदर या इस वर्ल्ड के अंदर बिखरे हुए, आप लगाना शुरू करते हो, राइट? अब आपकी गेम तब तक कंप्लीट नहीं होएगी जब तक आप ये सारे पजल के पीसेस कंप्लीट ना कर लो। आप इस टाइम के अंदर आपको लंच हो जाता है, डिनर हो जाते हैं, कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, कोई और काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो,
आपको स्कूल जाना है, आपको कोई और भी ऑब्लिगेशंस हैं, व्हाट आई मीन टू से। तो ये पजल का आपको डेडिकेशन वे से आप कंप्लीट नहीं कर पाते। आपको लगता है आपने पजल कंप्लीट कर ली? दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। हाँ 18-20 साल जब किसी को मिलते हैं एक ब्रांड में, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंसेस। हर दिन आपको, जैसे आप हर हफ्ते या कभी आप एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं, एंड इवन आई हैव सीन योर वीडियोस, आई रियली लाइक योर चैनल। आप भी ग्रो होते हैं इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, चाहे आपको कॉन्शियसली पता रहे ना पता रहे, लेकिन सबकॉन्शियसली वो ग्रोथ आते जा रही है। एब्सोल्युटली। वैसे ही एक बिजनेस is something that you're learning. It's actually, I mean, it doesn't have a life, but you can think it has a character, it has a personality, and you need to build all the right blocks. हमने क्या किया, बात टूट गई। इंडिया का सबसे बड़ा कैपिटल दिल्ली, और दिल्ली के अंदर 54 लोकेशंस होना, सारे मॉल्स, फूड कोर्ट, सारे हाई स्ट्रीट टॉप लोकेशंस में कवर करना, महंगी सी महंगी जगह में या क्राउडेड जगह में, एवरीवेयर देयर इज शिकागो पिज्जा एंड फ्लरिशिंग, मेकिंग मनी। सो अगर दिल्ली के अंदर आपने कंट्रोल कर लिया एक ब्रांड, अब पटना में 12-14 खुले, हम यहां पर सीडिंग क्वांटिटी डाल देते हैं। जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया था 2-3 सीड क्वांटिटी थी, आज 54 हो गई, आज लोकेशन नहीं मिलती। पटना में 12-14 हो गए, हमें कॉल्स आ रही हैं 3 साल से, एक पटना की आउटलेट की फ्रेंचाइज दे दो। हमें ऑफर हुआ था, हम 75 लाख आपको देने को तैयार हैं फीस। हाँ, आप पटना में एक लोकेशन निकालो हमारे लिए। जो आपकी नॉर्मल 7 लाख फीस है, उससे 75 लाख देने का। राइट। अब आइडिया क्यों था, ये क्या था फर्क? देखिए, सब में ये जितने भी ब्रांड है ना, छोटा सा कियोस्क 80 लाख रुपए का होता है इन्वेस्टमेंट। डोमिनोज और पिज्जा हट फ्रेंचाइज नहीं देती। दे डोंट? डोमिनोज पिज्जा हट नहीं देती। अच्छा, सब खुद के हैं उनके। राइट। सबवे 80 लाख की देती थी, अब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में सिट डाउन उनका खुलता है, 80 लाख में कियोस्क। तो जो बंदा एक्चुअली कोई ऐसा ब्रांड देख रहा था, उसने देखा यार ये तो बगल में आउटलेट होते हैं, सैंडविच या ये वो चीजें बंदा कितना खरीदेगा, लेकिन पिज्जा की सेल इनकी अच्छी है। घर में भी जब कोई दोस्त या रिलेटिव्स आते हैं, कोई क्रिकेट मैच है, तो सबसे पहले बंदा पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तो मैं इतनी ऊंची इन्वेस्टमेंट अगर किसी और के लिए कर सकता हूं, तो यार 80 लाख रुपया शिकागो पिज्जा के लिए सेफर हूं। इनके बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट और ये वो करके उसने देखा आउटलेट्स 3-4 लाख रुपया भी कमा रहे हैं कोई कोई, तो भाई ठीक है, खर्चा पूरा हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट असली में हमारी 20-25 लाख है, ही वांटेड कि भाई 75-80 लाख में मेरे को एक लोकेशन दो, लेकिन हम नहीं दे पाए। सारे आउटलेट 3 किलोमीटर के रेडियस में है पटना में। अच्छा, हम बीच में नहीं खोल सकते। करेक्ट। फिर हमने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, आरा, कटिहार, कुर्सेला, मोतिहारी, सीतामढ़ी, गोपालगंज, बेतिया, बेगूसराय, बक्सर, इंटीरियर्स ऑफ बिहार अभी भी खुलते जा रहे हैं अंदर। वी माइट बी द नंबर 1 ब्रांड इन बिहार। नेपाल, जनकपुर तक ब्रांड पहुंच गया। मेरा बंदा गया था नेपाल जनकपुर ट्रेनिंग के लिए, तो मेरे को कॉल करता है, सर घंटा आगे वो हमारा बक्सर या पता नहीं कौन सा बिहार का आउटलेट है, उधर जाके ट्रेनिंग। मैंने बोला यार तू तो नेपाल में। बोलता है सर यहाँ से घंटा दूरी है। तो मेरे को खुद ज्योग्राफी धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ऐसे करके है। और आउटसाइड में अभी नेपाल में या और भी जगह पे? नेपाल में मैंने आपको बताया, जो हमारा जयपुर का फ्रेंचाइज था, और यूएई में आपने बताया था। जयपुर का जो फ्रेंचाइज था, उसके एक एल्डर ब्रदर दुबई में रहता था, यंगर ब्रदर इधर। तो उसने बोला देखो हम यहाँ पर खोलेंगे आपके जयपुर में, थोड़ा सा ट्राई करेंगे, समझेंगे, अगर लगा कॉन्फिडेंस मिला तो मैं दुबई में खोलूंगा। तो 8-9 महीने हुए नहीं, दुबई में खोल दिया। खोला 3500 स्क्वायर फीट। आप बोल रहे हो, आपका क्वेश्चन था मेरे को, यार खुद तो QSR करते हो वहां 35। मैं तो खुद हैरान था।
कि यार 3500 स्क्वायर फीट, इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे को नहीं है जितना आपको वो एज अ सारे sit down है वो। आपको एज अ फ्रेंचाइज ब्रांड के ऊपर है, हमारे साथ 8-9 महीने काम करके, करेक्ट। कि आपने 3 करोड़ 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा दी शिकागो पिज्जा की, 60 लाख रुपया सेल कर रहा है, 15 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। I was there in Dubai. 1 साल में रिकवर हो जाएगा वो तो फिर। It's doing excellent. मैं तो इसीलिए आपको नहीं लगता कि बाहर फिर तो बहुत अच्छा स्कोप है इस हिसाब से? हाँ, तो मैं गया था, अब वहाँ पर सारा कंपनी रजिस्ट्रेशन सारी कंप्लीट हो गई है, सो अब वहाँ का एक्सपेंशन करेंगे। यूएई का इंटायर साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर। हाँ, धीरे धीरे, आई मीन वी स्टिल से वी आर अ ग्रोइंग ब्रांड। 100 साल भी हो जाएंगे ना तो भी बोलेंगे वी आर अ ग्रोइंग ब्रांड। मुझे ना अब आपका, वी हैव टॉक्ड अबाउट बिजनेस अ लॉट, मुझे आपका माइंडसेट समझना है अभी थोड़ा। अगर मैं शिकागो पिज्जा की बात करूं, व्हाट हैज शिकागो पिज्जा गिवन यू मोर देन मनी? क्या मिला आपको? पैसे से ज्यादा क्या मिला है? देखिए, मेरा पैसे के साथ कभी मोर आनी, फ्रैंकली, टू बी वेरी ओपन, आई एम अ सिंपल गाय। वो मुझे पता लग रहा है क्योंकि आपके लिए मैंने आइस टी मंगवाई थी और आपने अभी तक नहीं पी। अरे थैंक यू। नो, आई नेवर वेस्ट थिंग्स। ये चाहे अभी पियो या बाद में, लेकिन हर चीज खत्म करता हूँ। या यू वर टेलिंग। सो यू सेइंग कि आप सिंपल हो। मैंने आपसे पूछा कि पैसे से ज्यादा आपको क्या मिला? देखिए, पैसे से कभी मोह नहीं था। आइडिया हमेशा ना मेरा ये रहा है कि किस वे से आई कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। अब मैंने देखा है कि यार 18-20 साल के भी लोग आते हैं जिन्होंने अपना काम शुरू करना है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ। कनाडा से कोई इंडियन कपल कनाडा गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने वापस आए, मेरे यहाँ पर आए अपने बच्चों के साथ। उन्होंने बोला यार मैं कनाडा का, मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, इंडिया आए हैं, कोई काम करने को नहीं है, एंड वी डोंट नो। सो यू सॉ द होल फैमिली, यू सॉ देयर अंडरस्टैंडिंग कि भाई काम तो ज़रूरत है सस्टेन करने के लिए। उनको हमने फ्रेंचाइजी नहीं दी। जो मेरा टॉप परफॉर्मिंग आउटलेट था शिकागो पिज्जा का, कंपनी ओन, 3-4 लाख रुपया महीने का कमाता था। मैंने बोला ये आपका होगा। अब बात समझो, ये आप पूछ रहे हो ना कि पैसे से ज्यादा क्या, ये पैसे से ज्यादा, ठीक है, मेरा काम इसका 3 लाख के ऊपर नजर नहीं है। हमारे फ्रेंचाइज कमाते हैं 3-4 लाख, हम उसको देख के खुश होते हैं, लोगों को बोलते हैं कि यार ये बंदा शिकागो पिज्जा में कमा रहा है। मेरा मोटिव था कि उस आउटलेट में एक फ्रेंचाइज इंडिपेंडेंटली सुपरवाइज करे, सारा क्वालिटी ठीक रहे, मेरा नाम वहां पर बरकरार रहे, कमाई वो कर ले, उसमें मैं खुश हूं। एक मॉडल एस्टैब्लिश हो जाएगा। सो कंपनी ओन थे, फ्रेंचाइजी भी थे, लेकिन उसको एक चाहिए था कि भाई 3-4 लाख रुपया, आप पहले तो आप नहीं बता सकते ना कि ये आउटलेट 3-4 लाख। उसने बोला कि भैया ये आउटलेट 3-4 लाख रुपया कमाता है और मैं यहाँ पर पंजाबी बाग में रहता हूँ, हम यहाँ पर जाके खाना खाते हैं। मैंने उसको उसकी फ्रेंचाइज दे दी। वो पहले कंपनी ओन था। जहाँ 3 लाख रुपया हमें आता था, हमें सेल का 6% आता है, विच इज अ रॉयल्टी ऑफ द सेल। लेकिन ही शुड बी एबल टू डू जस्टिस। आई सॉ द बैकग्राउंड कि हाँ यार इस बंदे को जरूरत भी है, ये जस्टिस भी करेगा, नो प्रॉब्लम। एंड गोल क्या है? देखिए, एंड गोल तो मैंने जो भी बिजनेस शुरू किया है, इट इज ऑलवेज टू बी नंबर 1, नॉट नंबर 2। टच वुड, I don't want a US company to be number 1 in India.
ये आप मेरा जहन समझ लो या एक समझ लो कि ये तो होना ही, मतलब ये मैंने ठान ली हुई है। ऐसा क्यों सोचते हो पर आप? यार इंडिया में आके यूएस कंपनी क्यों नंबर 1 हो? हाँ, मॉडल ऑफ बिजनेस वैसे ही इनका हिला हुआ है। यूएस में पैसे भेजते हैं इंडियन कस्टमर से कमा के। इंडियन कस्टमर जब जोड़ता है अपने पैसे, यहां से पैसा बाहर क्यों जाए? कोई इंग्रेडिएंट्स अगर वहां से आते हैं या कहीं से, कोई भी पैसा कहीं क्यों जाए? हमको वहां से पैसा यहाँ पर लाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर इनका अच्छा क्वालिटी होता है, यहाँ पर बेकार क्वालिटी देते हैं। आई डोंट लाइक इट। इंडियन कस्टमर को आप बुद्धू नहीं बना सकते ऐसे। और दो अच्छी क्वालिटी दो। प्यूरी पेस्ट में क्यों? प्रॉपर टोमेटोज के साथ सॉस बनाओ। डेयरी प्रोडक्ट चीज में हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, क्यों इमल्सिफाइड प्रोडक्ट कस्टमर को जाए? मतलब प्रोसेसिंग बहुत कर दी है इन्होंने। 99 रुपी में एक पिज्जा, एक कोक, एक कोई वो कटलेट, 5 कोर्स मील 99 रुपी में। गोलगप्पे आपके होते हैं 60 रुपए के 6। ट्रू। तो देखिए, पहले ना वैसे भी बिजनेस मॉडल वाइज इनका काम था डिलीवरी का। तो अपनी बाइक्स रखनी पड़ती हैं, अपना डिलीवरी सिस्टम होता है। जब से स्विगी जोमेटो आया तो इन्होंने भी अपना बिजनेस बढ़ाना है। 100% शेयर तो किसी और का था, तो स्विगी जोमेटो अपना शेयर कैसे बढ़ाएगा? उसको तो उसी से छीनना पड़ेगा जिसके पास 100% शेयर है। अब उससे जब छीनेगा तो उसको वापस कर नहीं सकता, ना उसको देगा जिसके 1-2 आउटलेट होते हैं कोई सिटी के अंदर। क्योंकि हमारी पैन इंडिया प्रेजेंस है विद 200+ आउटलेट्स, तो उनकी सेंट्रल टीम हमारे साथ अलाइन होती है टू गेट द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ दैट एरिया। So strategically also they do 10 to 12 kilometer radius for us instead of doing a 3 kilometer radius for other brands. So we try and capture the complete pizza market. आप खुद देखिए, आप अगर एक बाइक में तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि सुबह से शाम तक ऑर्डर नहीं है, शाम को 3-4 ऑर्डर आ गए। अब आपने 3 बंदे रख लिए, 3 बाइक रख ली, खर्चे तो पहले रख लिए। अब सेल उतनी होनी चाहिए जिसमें ये पैसे रिकवर हो। अगर स्विगी जोमेटो लेता है 18-20% कमीशन, लोगों से तो खैर 27-28% भी लेता है, लेकिन अगर ये 70-80 हजार रुपया डिलीवरी का जो है इक्वेट्स टू 20% कमीशन, then you will have to do a sale of 4 lakh rupees only from delivery to recover this 80,000 कमीशन फी। सेल्फ डिलीवरी। स्विगी जोमेटो अलग, टेक अवे डाइन इन अलग। अगर 4 लाख रुपए के नीचे आपने धंधा किया तो ये आपका कॉस्ट बर्डन रह जाएगा। करेक्ट। सो दैट इज व्हाई एवरीबडी शिफ्टेड टू थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी जोमेटो। बट जिनके सेल्फ डिलीवरी मॉडल था, कमिंग बैक टू इट, राइट, इज उनका टेक अवे मॉडल नहीं था। करेक्ट। तो टॉप की लोकेशंस में वो नहीं खोलते थे, वो खोलते थे चल यार मैं इस कोने में रेंट कम है, इस एरिया में डिलीवर कर लूंगा। हम टॉप लोकेशन में खोलते थे क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रॉम दोस टाइम्स जो टॉप, तो वहां पर थिंक ऑफ दीज एज 54 होर्डिंग्स इन द टॉप लोकेशंस वी हैव। सिर्फ होर्डिंग नहीं है, लेकिन कस्टमर ट्राई भी कर सकता है, खा भी सकता है, देखता है नाम एटलीस्ट, खाता भी है, और सिंगल स्लाइस भी है, जो नॉर्मली आपको पूरा पिज्जा ही लेना पड़ता है। पूरा पोर्टफोलियो है, फ्रॉम अ स्लाइस टू अ राउंड टू बिगर। उसमें चीज ब्लास्ट वैरायटी भी होती है कि बाइट किया तो लिक्विड चीज निकलेगा, या उसके अंदर हमने देसी पिज्जा वैरायटी लाइक बटर चिकन, कढ़ाई पनीर, कश्मीरी मुर्ग। अच्छा।
हाँ शाही पनीर, मतलब very देसी, there's a Indianized. category for it. Yeah. Indianized pizzas. उसके अंदर जो ग्रेवीज भी हम डालते हैं, कढ़ाई ग्रेवी, मखनी, तंदूरी, पेरी पेरी, these are to flavor your pizzas. These curries have been made by Michelin chefs. Just to alter the tastes of the pizza. तो पिज्जा पास्ता सॉस तो हमारी डलती है, थोड़ा सा उसका फ्लेवर आ जाता है। लास्ट आपसे ये पूछूंगा बस मैं, एंड देन वी एंड दिस। when you sleep, do you sleep peacefully? Very peacefully. I sleep very peacefully. Were you always like this? Always. I sleep like maybe 12 and I get up about 8. ऐसे कभी सोचते नहीं हो आप बहुत ज्यादा बिजनेस एंड ऑल? नहीं, every day, I mean, I get up, I know my agenda, working on projects, and चल रहा है, काम चलता रहता है। When you do everything from the heart, you don't have anything you've done, आपकी बड़ी peaceful लाइफ रहती है। 8 hours of sleep, बल्कि मेरे को तो नींद बहुत आराम से आ जाती है। सही है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको किसी को सजेस्ट करना हो कि यार अगर बिजनेस करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिज्जा और फूड एंड बेवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, राइट, दैट यू माइट thought of starting at some point in your life, but you could not because you were doing Chicago pizza, and you want someone else to take it up. कोई ऐसा बिजनेस आइडिया जो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहोगे? I would say come join with me, we'll start this fshare.life together. I mean, for everyone, अगर कोई app based business करना है, I'm willing to, I mean, they can reach me. My number वैसी ना, I've flooded my number. Can you believe it? The whole company is well delegated. मेरी जरूरत नहीं रहती। We've got a WhatsApp group with each and every franchise. सारी 200 प्लस आउटलेट का WhatsApp ग्रुप में मैं हूँ, ऑपरेशंस मैनेजर रहते हैं, आपके डिलीवरी जो हैंडल करते हैं वो होते हैं, तो सारी टीम रहती है। सो दैट कोई भी चीज़ होती है, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि काम चल रहा है, सब रिस्पॉन्ड हो रहा है, और अगर कोई भी एक WhatsApp रिस्पॉन्डेड या उसका काम नहीं हुआ, तो मैं उसको अनरेड कर देता हूँ। और 3 घंटे बाद देन या तो बातचीत होएगी, कॉन कॉल होएगा, बट दैट केस एवरी व्हाट्सएप नीड्स टू बी रेड, नॉट अनरेड में चले गया, दैट मीन्स कि ये काम कंप्लीट नहीं है। सो काम लोग कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि काम होते जा रहा है। बहुत फोन आते होंगे फिर तो? अगर मैं ना उठाऊं तो कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी मेरी सेक्रेटरी को, लेकिन दिस मेक श्योर दैट किसी ने भी इन्वेस्टमेंट की हमारे नाम की, तो हमने बिलिंग सिस्टम में ये किया हुआ है कि वो बिल एडिट, कैंसिल या डिलीट नहीं हो सकता। तो एक बार बिल निकल गया तो ये पैसा तो उसके खाते में आ ही गया फ्रेंचाइजी के। हमने मॉडल इसको ऐसा बनाया कि आप कन्याकुमारी से कहीं पे भी खोलो आउटलेट, आपका पैसा सेफ है। कस्टमर इज द ऑडिटर फॉर अस। यार बिल मत दो, मैं तो उस नंबर पे कॉल करूंगा अपना 500 रुपया लेने के लिए। ट्रू। सो बिल इसलिए कटता है और पैसे बैंक अकाउंट में आते हैं। अगर गॉड फॉरबिड कॉल आती है तो हम सिंपली पूछते हैं आपने कितने बजे लिया था, क्या आइटम ली थी। अब आउटलेट नीड्स टू गिव अस द बिल बिफोर दैट टाइम फॉर दोज प्रोडक्ट्स। 7:30 बजे कॉल आ गया तो अब वो 8 बजे का नहीं दे सकता बिल ना, 7:30 से पहले का ही होना 7:10 का बिल दिखा दे, ये आइटम इतना भाव, वरना पैसा रिफंड है। सो उससे ये है कि एक दिल में ये है कि फ्रेंचाइजी ने हमारे बलबूते इन्वेस्टमेंट की है, कॉन्फिडेंस हम।
तो मैं अपना नंबर इसलिए रखता हूँ कि मेरे को नींद ठीक आए। उसका पैसा सेफ है, उसके बैंक, उसको भी नींद अच्छी, मेरे को भी नींद अच्छी। बहुत मजा आया विशाल भाई, पिज्जा बिजनेस की इतनी सारी बातें की आज आपसे। Well, thank you, Nitin. Thank you It's so much for being always here. such a nice, interacting with you. अभी आपके कितने आउटलेट 200 हो गए? 200 plus हैं। तो जब 500,000 पे पहुंचेंगे हम, Yeah, that's very true. very soon, Absolutely, I absolutely. We're फिर एक बार opening और about बैठेंगे। 6-7 outlets a month. 6-7 outlets a month. Yeah. So if anyone wants to reach out to you for opening or maybe doing any kind of work together, Right. मैं आपका प्रोफाइल डाल ही दूंगा उसमें। हाँ, and they can simply visit our website www.chicagopizza.in. उसमें टॉप राइट में ही व्हाट्सएप का है फॉर फ्रेंचाइज, तो आप क्लिक करेंगे, आप हमें फ्रेंचाइज या कोई भी बिजनेस के बारे में यू कैन कम इन टच विद अस। Amazing. Thank you so much for being here. Yeah, thanks Nitin for the invitation, and yeah, we'll be in touch. Absolutely.